Hello, little champs. How are you all? I hope all of you fine. And now please take out your English reader book and open page number 6. So, a true friend. I hope all of you understood the story of this chapter. Okay. So, today we will do exercise of this chapter. Okay. Page number 6A4. Take the correct appropriate answer. You have 3 sentences and each sentence have 3 options and you have to select one correct option. Okay, so Rahul was jealous of Raj because राहुल राज से क्यों जलता था? क्योंकि always won in cycling, always good, stood first, was good at heart. क्योंकि वो साइकिलिंग को जीतना चाहता था, हमेशा फर्स्ट आना चाहता था और दिल से अच्छा था. तो द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज वॉन द साइकिलिंग. वो स्पोर्ट्स में अच्छा था तो उसको लगता था कि मुझे साइकिलिंग को जीतना है. ओके, नाउ सेकंड. राहुल dug a small pit on the path because he wanted to. राहुल ने एक गड्ढा खोदा. क्यों खोदा? वो क्या करना चाहता था? डर्टी द ट्रैक, हर्ट राज, विन द रेस. वो उस ट्रैक को गंदा करना चाहता था, वो जो लाइन थी उसको गंदा करना चाहता था, राज को हर्ट करना चाहता था या फिर रेस को जीतना चाहता था. Yes, your right answer is win the race. Rahul dug the small pit on the path because he wanted to win the race. क्योंकि वो रेस जीतना चाहता था. Now third one. Rahul worked hard for the term and examination because राहुल ने टर्म एंड एग्जामिनेशन में बहुत हार्ड वर्क किया था क्योंकि ही वॉज कॉम्पिटिंग विथ राज. क्योंकि वो कंपटीशन कर रहा था राज के साथ. द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम अ वार्निंग. ही वॉज फीलिंग गिल्टी. प्रिंसिपल ने उसको लास्ट वार्निंग दी थी या फिर वो गिल्टी फील कर रहा था. सो राहुल वर्कड हार्ड फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन बिकॉज द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम अ वार्निंग. क्योंकि प्रिंसिपल ने उसको लास्ट वार्निंग दी थी. किसको? राहुल को. ओके, सो योर A4 exercise is complete. Now we will do exercise 5. Read the given extract and answer the questions that follow. So read the given extract means होता है short passage. मैंने ऊपर लिख भी दिया ताकि आप कभी भूलें नहीं एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. तो क्या लिखा हुआ है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस तो दैट फॉलो. आपको वो जो शॉर्ट पैसेजेस पढ़ने हैं और क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. राइट. सो फर्स्ट वन इज डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट. डू नॉट वरी, चिंता मत करो, ये सिर्फ क्लास टेस्ट है. नाउ हु क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर ऑफ अबव लाइन, whom इज टॉकिंग टू. तो इसमें क्या बोला? ये जो आपका शॉर्ट पैसेज है डोंट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट, इसका स्पीकर कौन है, मतलब इस लाइन को किसने बोला और whom he is talking to, और वो किससे बात कर रहा था. सो राज इज द स्पीकर. राज ने इस लाइन को बोला था. ओके, एंड ही इज स्पीकिंग टू राहुल. और किससे बोला था? राहुल से. राइट. यहाँ पे आप ही इज टॉकिंग टू राहुल भी लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन.
Why is best, why is the listener worried? अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि लिसनर वरिड क्यों था, चिंतित क्यों था. सो what will be the answer? The answer will be the listener scored very less marks in the class test, so the principal want him. लिसनर जो था, लिसनर कौन था आपका? राज. ओके, सॉरी, राहुल. राहुल आपका लिसनर था. ठीक है, तो लिसनर मतलब राहुल ने अपने क्लास टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स स्कोर किए थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसको वार्न किया था. सो इसीलिए वो वरिड था. दैट्स व्हाई लिसनर इज वरिड. ओके, नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर? ये जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट स्पीकर जो है उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. और स्पीकर कौन है आपका? राज, मतलब राहुल का फ्रेंड. सो द आंसर विल बी ही इज काइंड, हेल्पफुल एंड केयरिंग बॉय, ही इज अ ट्रू फ्रेंड. तो ये जो स्पीकर है उसका कैरेक्टर कैसा था? वो बहुत काइंड था, दयालु था, हेल्पफुल था, केयरिंग बॉय था और एक ट्रू फ्रेंड भी था. किसका? राज का. सो योर A5 exercise is also complete. I hope all of you understand. Okay, now we will do exercise 6. Okay, see, A6, complete the dialogue between Raj and Rahul where Rahul apologized to Raj for his act. You have many dialogues. आपको बहुत सारे dialogues दिए गए हैं. किसके बीच में? बिटवीन राज एंड राहुल. राज और राहुल के बीच के काफ़ी सारे डायलॉग्स दिए गए हैं. वेयर राहुल अपोलोजाइज टू राज फॉर हिज एक्ट, जहाँ पर राहुल अपोलोजाइज कर रहा है राज से अपने एक्ट के लिए या अपनी गलती के लिए. तो आपको इस डायलॉग्स को क्या करना है? यू हैव टू कंप्लीट दिस डायलॉग्स. ओके, राहुल डैश राज. राहुल ने राज से क्या बोला? आई एम सॉरी राज. फिर राज ने राहुल से क्या बोला? वॉट आर यू सॉरी फॉर? तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? राहुल ने क्या बोला राज से? यू डोंट नो बट आई हैड डैश वेयर यू वर सपोज टू रन. सो ये जो डैश है आपका यहाँ पर क्या होगा? यू डोंट नो बट आई हैड डग अ पिट वेयर यू वर सपोज टू रन. राहुल ने राज को बताया कि तुम्हें नहीं पता है, बट मैंने तुम्हारे लिए डग अ पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा खोदना. मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था जहाँ जिस लेन से तुम्हें रन करना था. राइट, नाउ नेक्स्ट, राज, वाई डिड यू डू दैट? तुमने ऐसा क्यों किया? फिर राहुल ने क्या आंसर दिया राज को? आई वॉन्टेड डैश but now dash my mistake had apologized to you from dash. राहुल ने राज को बताया I wanted to win the race. मैं रेस को जीतना चाहता था. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक. लेकिन अब मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई है, अपनी गलती का एहसास हो गया है. एंड अपोलोजाइज टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. और मैं तुमसे अपने तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ. मैं तहे दिल से तुम्हें सॉरी कहता हूँ. फिर राज, I am happy that you have dash your mistake. I dash you. Let me dash again. So यहाँ पे जो 3 डैश है, what you have to fill here, you have to fill here. I am happy that you have realized your mistake.
राज ने राहुल से क्या बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर लिया। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हारी गलती को भूल जाऊंगा या मैं तुम्हारी गलती को क्षमा कर देता हूँ। लेट बी फ्रेंड्स अगेन, हम फिर से फ्रेंड्स बनते हैं, राइट। सो your 3 exercises are completed, A4, A5 and A6. Okay children, so if you like this video, okay, so please share and subscribe also, and if you have any confusion, so please drop me your comment in the comment box. Okay, now bye bye.